आप आतंकवादी को सपोर्ट कर सकते हो, आप दाऊद इब्राहिम को अपना फैन मान सकते हो, आइडल मान सकते हो, तो लोग भगत सिंह वाली छवि लॉरेंस बिश्नोई में क्यों नहीं देख सकते? कि सलमान खान ने उनकी हिरन को मारा है, उनका जो जिसकी वो पूजा करते उसको कत्ल किया है, तो सलमान खान अगर माफी का तलबगार है, माफी मांगता है, माफी मांग लेनी चाहिए उसको। अगर वो माफी नहीं मांगता फिर उसकी भी उतार देनी चाहिए। सलमान खान ही हम तो कह रहे कि माफी मांग लो बेटा, बच जाओगे। तुम दाऊद की चाटते हो, बॉलीवुड वाले दाऊद की चाटने के लिए आप रेडी हो, लेकिन आप लॉरेंस बिश्नोई के पैर नहीं पकड़ सकते। हमारे बाप को कोई गाली दे बर्दाश्त करेगा? नहीं होगा, नहीं हो तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कोई बात करेगा ना, हम उसकी सात नस्लें चीर के मार के मेरे पे गुस्सा ना करो, मेरी एक मिनट। और लॉरेंस बिश्नोई को तो मैं अपना भाई जैसा बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छा। भाई साहब वो जो हाँ लिटरली, भाई मैं मुसलमान हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको भाई नहीं बोल सकती मैं। ऐसे ही है। सलमान खान ने उनके दीन की जिनकी वो पूजा करते हैं ना, जिनकी वो पूजा करते हैं, ब्लैक हिरनी की वो पूजा करते हैं, उसको सलमान खान ने मारा है। वो कह रहे हैं ये हमारी कम्युनिटी से सिर्फ माफी मांगे, हम करते हैं उतारने की बात। वो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। लोगों ने उनको भगत सिंह वाली छवि देखी है, उनको अच्छा। भगत सिंह कहा जा रहा है, इतना ज्यादा उनको मान सम्मान मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो लोगों को मार रहे हैं, वो अपने धर्म पे अड़ा हुआ है, अपने बातों पे अड़ा हुआ है, उसको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है। सलमान खान के लोगों ने बहुत पैसा ऑफर किया, बोले हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। हमारी राय, पाकिस्तानियों की राय यही है कि सलमान खान जाए, उनकी कम्युनिटी से माफी मांगे। अगर उसने उसका कत्ल नहीं किया तो जाकर उधर प्रूफ पे क्लियर करे, उनके साथ बात करे जी मैंने नहीं किए। लेकिन बंदे को मानना पड़ेगा कि कनाडा तक, ट्रूडो तक कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मतलब ब्रांड तो है। तो उसने गलती की है, इसीलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोर्ट सजा नहीं दे रही है तो लॉरेंस बिश्नोई बैठा हुआ है यहाँ पर गंदगी साफ करने के लिए, मैं यही बोलूंगी। और लॉरेंस बिश्नोई को तो मैं अपना भाई जैसा बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छा। भाई साहब वो जो हाँ लिटरली, भाई मैं मुसलमान हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको भाई नहीं बोल सकती मैं। हमारे देश का ये कल्चर ही है भाई बहन वाला। वही तो, वो जो कर रहे कहीं ना कहीं एक बात से लोगों ने उनको भगत सिंह वाली छवि देखी है, उनको भगत सिंह कहा जा रहा है, इतना ज्यादा उनको मान सम्मान मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो लोगों को मार रहे हैं, वो अपने धर्म पे अड़ा हुआ है, अपने बातों पे अड़ा हुआ है, उसको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है। सलमान खान के लोगों ने बहुत पैसा ऑफर किया, बोले हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। और देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई तो काफी टाइम से जो है सरकार की कैद के अंदर है, लेकिन बंदे को मानना पड़ेगा कि कनाडा तक, ट्रूडो तक कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मतलब ब्रांड तो है। ये चीज तो एग्री करेंगे। देखिए एक फर्क बताऊं आपको कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रह के भी आजाद है और सलमान खान बाहर रह के भी कैद है। दोनों में यही अंतर है, वो बाहर रह के भी 60-60, 70-70 लोगों के साथ चल रहा है, वो अकेले घूम नहीं सकते। तो ये फ्रीडम अपने आप आपने अपने आप ही छीन लिया ना। इससे जो आपके पास ऑप्शन है, आप जाके माफी मांग लो, अभी भी ऑप्शन मौजूद है। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन मौजूद है। और आपको ऐसे अकेले नहीं जाना है टेंपल में, आप सिक्योरिटी के साथ जाओ, आप 10 गुना सिक्योरिटी लेके जाओ अगर आपको डर लग रहा है। माफी मांगने से क्या हो जाएगा? अगर लेट्स सपोज इन्हें भारत में कितना प्यार मिला सलमान खान को, कितना फेम मिला, हिंदुओं ने कितना प्यार किया, विश्नोई समाज ने भी डेफिनेटली इनकी फिल्म देखी होगी। अगर किया है या नहीं भी किया, अगर इन पे बात आती है तो इनको तो फट से जाना चाहिए कि अगर मेरे पे बात आती है तो मैं 10 दफा सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मैं सनातनियों की, विश्नोई समाज के कहते हैं जिसे बोलते हैं उर्दू में दिल आजारी, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता। और अगर मेरे माफी से आपका दुख कम होता है तो मैं हाजिर हूँ। फिल्मों में तो बड़ा बड़ा किरदार अदा करते हैं और रियलिटी में इतने इगोइस्ट, ये चीज भी तो कहीं ना कहीं खटक रही है। हाँ यही तो लोगों का मानना है कि आप फिल्मों में तो आप अपने आप को बड़ा दानवीर बताते हो, बहुत ही ज्यादा अपने आप को एक हीरो साबित करते हो, हीरो दिखते हो आप। तो आप इन रियल लाइफ में हीरो गिरी में फेल हो, आप हीरो नहीं हो आप, क्योंकि आपके वजह से कोई हर्ट है, कोई बचपन से आपके लिए कोई सोच रहा है, तो आप सोच सकते हो कि उसके कितने सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे। उसका मकसद ही यही है कि उसने एक लॉरेंस बिश्नोई का मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था 2018 का कि भाई हमारा मकसद ही यही है कि सलमान खान को मारना है।
हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उनको मारना है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा वो लोग सनातन से जुड़े हुए हैं। और मैंने ये भी सुना है भाई साहब कि मुनव्वर फारूकी भी टारगेट में आया है, क्योंकि उसने भी देवी देवताओं का बहुत ज्यादा मजाक बनाया। देखो भारत में ना एक न्यू ट्रेंड बन चुका है, अगर आप देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओगे ना, तो आपको समाज यहाँ से यहाँ लेके आ जाएगा। लेकिन वही आप अगर अच्छा काम करोगे ना, आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे। अभी मुनव्वर फारूकी को देख लो, वो बंदा कॉमेडी करता था, एकदम घटिया कॉमेडी, बिल्कुल हंसी नहीं आती थी। फिर उसने क्या किया, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, वो एक एकदम लाइमलाइट में आया वो बंदा। वो लॉकअप शो किया, हमारे देश में एक ऐसा शो आया, उसमें वो जीत गया, पब्लिक ने उसको जिता दिया। फिर आया बिग बॉस, वो भी टेलीविजन वाला बिग बॉस, ऐसा नहीं कि ओटीटी वाला, टेलीविजन वाले बिग बॉस में भी वो जीत गया। ठीक है, उसको नेम फेम मिला, बहुत सारी चीजें की। अब लोगों के दिमाग में क्या इम्पैक्ट गिरेगा बॉलीवुड का? अरे मतलब अगर हम देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, सब कुछ उड़ाएंगे, तो आज मुनव्वर यहाँ से यहाँ आया, तो भाई मैं भी यहाँ से यहाँ आऊंगा, मुझे भी ये चीजें करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, दंगा फसाद होगा, देश में क्या होगा, अभद्रता फैलेगी, एक दूसरे के बीच में क्या होगा, जंग होगा। ठीक है, खैर हमारी सरकार तो बहुत ज्यादा मजबूत है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत तेज है, तो ये सारी चीजें तो होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये एक सोच आ सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉलीवुड को समझना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। ये राम राज्य है, राम राज्य की तरह पूरे भारत देश को चलाना है और देश का विकास करना है। हाँ, बिल्कुल शबनम, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की, आप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, और हमने देखा है कि जब कोई दूसरे रिलीजन ने इस्लाम को टारगेट किया या प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पूरी दुनिया से निकलते हैं बाहर कि ये सब नहीं चलेगा। तो सेम लाइक जो हम अपने लिए फील करते हैं, हमें दूसरे रिलीजन को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना, कि वो उनके गॉड है, गॉडेसेस है, उनकी जो है किताबें हैं, हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। जो आप अपने लिए पसंद करते हो, तो फिर दूसरों के लिए वो चीज क्यों नहीं पसंद कर रहे? और मैं एक बात बोलना चाहूंगी, हमारे भारत देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं पर भी कुछ मजाक बनाया हो या कुछ बोला हो। देखो वर्ड की बात कर रही हूँ। मैं इंडिया की बता रही हूँ। इंडिया में लोगों ने हवा बना दिया। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे क्रिएटर्स है जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, ये लोगों के हाथ में ना पावर आ चुका है। ये लोग छोटी भी क्लिप होती है ना, देखो वीडियो होती है लंबी, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, छोटी सी क्लिप काट के उसको वायरल कर देते और कहते हैं कि देखो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। अरे अगर उसने गुस्ताखी की, कुछ गलत बोला, तो भाई ये इंडिया है, पाकिस्तान तो है नहीं कि यहाँ पर आपको ब्लास्फेमी लॉ आप पे लागू हो जाएगा, इश्क निंदा कानून जिसे कहते हैं, आपको सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, है ना। ये तो इधर संविधान से चलता। अगर किसी ने किया भी है कुछ भी, तो उसको उसकी सजा मिलेगी अकॉर्डिंग टू संविधान में जो सजा लिखी हुई है। जब से लॉरेंस बिश्नोई का वापस से केस थोड़ा सा स्पीड पकड़ा है, ये जो अभी जल्द में एक कांड हुआ मुंबई में, उसके बाद से वापस से लॉरेंस बिश्नोई का जो मैटर था वो उठ गया। और दूसरा एक कनाडा ने डायरेक्ट बिश्नोई का नाम ले करके वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो इसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने लगा और पाकिस्तान के अंदर भी लॉरेंस बिश्नोई का खौफ पहुंच गया। और पाकिस्तानी जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या उनका सोशल मीडिया हो, हर जगह पे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात की जा रही है। और जैसा कि वीडियो में देखा, पाकिस्तान के जो जाहिल कौम है वो लोग बात को सुनेंगे नहीं, बात को समझेंगे नहीं। मज़हब के पीछे ही पाकिस्तान की पब्लिक को ऐसा पागल किया है मौलानाओं ने कि वो कुछ सुनने और समझने की स्थिति में है ही नहीं है। सिर्फ उनके दिमाग में हमेशा मार काट चलती रहती है कि कब किसको मारें, कब किसको काटें। और ये मजहबी कट्टरता जो सिखाई गई है उसी की वजह से ये हुआ है, और इसका नुकसान पाकिस्तान को होता रहेगा और हो भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ऐसे लोग ख़त्म हों, क्योंकि इन्हीं के दम पे पाकिस्तान में जो नेता हैं वो आते हैं चुन के, और फिर वो देश को अगर सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, सब पढ़ लिख के डिसेंट हो जाएंगे, तो फिर उनके लिए जाहिलियत कौन करेगा। तो पाकिस्तान की आवाम की बातों में मत जाइए, इसमें आधे से ज़्यादा जाहिल लोग हैं, उनका अपने हिसाब से कुछ अलग ही उन दुनिया में रहते हैं वो।